हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एवरीवन। एक्चुअली लास्ट वीक मेरा जो आईफोन 15 प्रो है मेरे हाथ से पानी में गिर गया। और फिर जैसे ही ये फ़ोन पानी में गिर गया था तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई, मतलब एक्चुअली पैनिक ही हो गई थी मैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद अभी कुछ गड़बड़ हो जाएगी मेरे फ़ोन के साथ। फिर एक ख्याल मेरे दिमाग में ये भी आया कि जैसे लोग तो स्विमिंग पूल में या मतलब जैसे बीच एरिया में जाके भी इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे पानी है, और मतलब आईफोन जनरली ख़राब नहीं होता। तो ये बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स मैं पैनिक भी हो रही थी कि कहीं मेरे आईफोन को कुछ हो ना जाए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक्चुअली वो जैसे पानी में गिरा उसके बाद तकरीबन 1 डेढ़ घंटे तक वो अच्छे से चल रहा था। और उसकी बैटरी जो थी वो 10% थी, और फिर जैसे 6% हुई और फिर जैसे 2% हुई, तो मैंने सोचा अब मैं उसको मतलब कर लेती हूँ चार्ज। अब जब मैंने उसे चार्जिंग पे रखा तो एकदम से मेरा जो फ़ोन था वो मतलब उस पे एक नोटिफिकेशन आया कि इमरजेंसी ओवरराइड। तो मैंने सोचा कि चलो इमरजेंसी ओवरराइड करके देख लेते हैं। अब जब मैंने वो किया उसके बाद एकदम ही मेरा फ़ोन कुछ अजीब सा रिएक्ट करने लगा, जैसे मतलब चार्जिंग तो हो नहीं रही थी उसमें। जैसे 2% से वो 3% या 5% पे तो गया नहीं, लेकिन हालांकि 1% पे जाके वो कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो गया। एंड ओ माय गॉड, उसके बाद तो एकदम ही मतलब मेरा मतलब मैं इतनी डर गई क्योंकि वो फ़ोन चालू ही नहीं हो रहा था। और मतलब चालू तो हो नहीं रहा था लेकिन चार्जिंग उसमें मतलब हो नहीं रही थी, तो कहीं भी मुझे कुछ होप्स नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर मैंने जैसे मेरे एंड्रॉयड फ़ोन से चेक किया कि मतलब हो सकता है कि शायद और किसी तरीके से मैं उसे स्टार्ट कर पाऊँ, लेकिन जब मैंने यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखे तो उस पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई थी काफ़ी सारी वीडियोस में, जिससे अगर कोई इंसान ऑलरेडी डरा है तो ज़्यादा डर जाए। क्योंकि उसमें बोला था कि इमरजेंसी ओवरराइड करने से आपका फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली मतलब ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कभी स्टार्ट नहीं होगा। बहुत लोगों के एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों ने शेयर किए हैं। तो आई डोंट नो सही में वो क्या है क्या नहीं। मैं किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहूँगी, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के कैसे भी जो भी मुझे सही लगा, मैंने हेयर ड्रायर से उसको हल्के से मैंने उसे ड्राई कर दिया, उसके चार्जिंग पोर्ट को। और फिर मैंने जो चार्जिंग का जो केबल होता है ना उसको मैंने क्लीन किया, मतलब कॉटन क्लॉथ से अच्छे से। और फिर उसको 5-6 घंटे में ऐसे ऑब्जर्वेशन में रखा कि वो मतलब अपने आप से ड्राई हो जाए, उसको थोड़ा टाइम दिया मैंने। एंड आफ्टर डैट मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में ये देखा था कि सनलाइट में रखो, लेकिन तभी उस टाइम पे यहाँ पे सनलाइट भी था नहीं। और वैसे भी कहीं न कहीं मुझे लगा कि शायद सनलाइट में रखना कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हो सकता है उससे और फ़ोन डैमेज हो जाए। तो मैंने फिर उसको वैसे नहीं किया था, जस्ट आई केप्ट इट एज़ इट इज़, आई लेफ्ट इट ऑन इट्स ओन। तो बाय गॉड्स ग्रेस 5-6 घंटे के बाद मेरा जो फ़ोन है वो चार्जिंग भी होना स्टार्ट हो गया। और बाद में अब मैं उसे काफ़ी 1 हफ़्ते से अच्छे से ऑलमोस्ट जो भी है 3-4 दिन तो आराम से हो ही गए। अभी मैं उसको चला रही हूँ, काफ़ी बार चार्जिंग भी किया है, तो सब जैसे नॉर्मल फंक्शंस थे वो सारे हो रहे हैं उसमें। तो इस तरीके से मेरा आईफोन 15 प्रो जो है बैक टू नॉर्मल हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो, हो सकता है कि मतलब काफ़ी लोग ये सारा कुछ ऐसे फेस करते होंगे डे टू डे लाइफ में, तो शायद मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो इतने मतलब जितना ये हुआ मेरे साथ ये पूरा इंसिडेंस, उस पे से मुझे इतना ही समझ में आता है कि अगर आपका आईफोन 15 प्रो पानी में गिर जाता है तो नो डाउट आप उसे अपने खुद के रिस्क पे, मतलब इट इज़ योर ओन रिस्क, कि आपको ये थोड़ा सा मतलब ज़िम्मेदारी उठा के आपको उसको कैसे भी करके ड्राई करना है। पहले तो वाइप करो, ड्राई करो, हेयर ड्रायर से करो, व्हाटएवर है ना। और फिर उसको क्लॉथ से वाइप कर सकते हो, उसके जो चार्जिंग पोर्ट्स है, केबल है, सब कुछ। और फिर मतलब पैनिक नहीं होना, पेशेंस रखना है और डरना नहीं है बिल्कुल। और उसको ऐसे ही एज़ इट इज़ रख दो, 7-8 घंटे में वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है? और पैनिक मत होना किसी भी टाइप के वीडियोज़ देख के। कभी-कभी किसी चीज़ों को लाइफ़ में अगर हम थोड़ा समय देते हैं, तो वो ठीक हो जाती है, वैसा ही है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस मेरे फ़ोन के लिए रहा। ख़ैर आप अपना एक्सपीरियंस आपने खुद के मतलब थोड़ा-सा कॉमन सेंस को यूज़ करके या खुद के रिस्क पे भी कर सकते हो। लेकिन ये मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है? तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।